हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली आ चुका है जेजेके मॉड्यूल चैप्टर 21 के ऑफिशियल ट्रांसलेशंस। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी कन्वर्सेशंस थी जिसकी वजह से जो स्पॉयलर्स आए थे ना, उनमें बहुत सारे हमारे डाउट थे। तो आज की इस वीडियो में स्पॉयलर्स के डाउट को क्लियर करेंगे। बट उससे पहले आप में से 90% लोग वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जेजेके मॉड्यूल जल्दी ही खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग आपके फेवरेट मांगास को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो अपने रिकमेंडेशंस कमेंट्स में जरूर बता देना। अभी बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्डन टाइप का एरिया होता है। वहाँ पे अपनी माकी होती है और माकी के सामने अपना सुरुगी होता है। सुरुगी यंग वर्जन में होता है, जहाँ पे माकी बोलती है कि तुम बहुत तरीके से मेरी जैसे हो। सुरुगी पूछता है क्या सच में मैं? जैसे माकी बोलती है हाँ, आप जो है स्ट्रांग होते हो कुछ चीजों खोकर, बट ये चीज जो है डबल एज सॉर्ड है, मतलब दोनों तरफ से जो चोट है वो लगती है, तो इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। जिसके लिए अपना सुरुगी सोच में पड़ जाता है कि क्या बातें हो रही हैं। जिसमें माकी क्लियरफाई करती हुई बोलती है कि मेरा मतलब ये है कि चीजों को छोड़ना भी जरूरी होता है, तो हमेशा के लिए कभी भी डेस्परेट मत रहो कि तुम्हें स्ट्रेंथ ही मिलती रहे जिसकी वजह से तुम्हें कोई ऐसी चीज छोड़नी पड़े जिसकी तुम्हें शायद छोड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। जिस पर अपना सुरुगी कहता है ठीक है। माकी आगे बोलती है कि मेरे पास जो है एक छोटी बहन भी थी। जिसमें सुरुगी तुरंत बोलता है अरे हाँ मैं तो जानता हूँ, उनका नाम माई था। जिसमें माँ के आगे बोलती है कि माई की वजह से ही आज मैं स्ट्रांग बन पाई हूँ। लेकिन क्या सच में? मैं बार बार ये चीज सोचती हूँ, इसकी जरूरत थी क्या? मुझे सच में इतना स्ट्रांग बनने की जरूरत थी? हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमें एक घोंसला दिखाया जाता है जिसके अंदर एक अंडा फूटा हुआ होता है, एक अंडा ठीक होता है। जहाँ पे माँ के आगे बोलती है कि शायद किसी और चीज ने या फिर किसी और ने इस चीज की देखभाल की होती मेरे बिना या फिर माई के मरने के बिना। लेकिन ये सब सिर्फ कल्पनाएं हैं, मैं सिर्फ अब यही मान सकती हूँ। लेकिन फिर भी एक भी ऐसा दिन नहीं गया है जब मैंने ये ना सोचा हो कि मुझे कुछ और चूज करना चाहिए था। ऐसा फ्यूचर जहाँ पे माई जिंदा होती। हमें यहाँ पे माकी के आंसू जो है जमीन पे गिरते हुए दिखाए जाते हैं, जिसपे सुरुगी की भी आंखें थोड़ी सी भर आती है और वो कहता है दादी। एंड इसी पेज के एंड में हम लोग देखते हैं कि हमें मारू दिखाया जाता है। मारू के सामने थोड़ा सा ब्लड होते हैं और उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं, मतलब थर्ड आई से। और यहाँ पे कोट अपने माकी का होता है कि डोंट क्राई। नेक्स्ट पेज पे हम लोग अपने सुरुगी को देखते हैं जिसने अपनी सॉर्ड छोड़ दी होती है और उसको अपने मारू की ब्लेड से कट लग चुका होता है। सुरुगी मारू के ऊपर गिर जाता है। मारू पूछता है क्यों? नेक्स्ट पेज पे हम लोग मारू की बातों को कंटिन्यू होते देखते हैं। मारू बोलता है अगर तुमने उस स्ट्राइक को फॉलो किया होता या फिर उस स्ट्राइक कंटिन्यू की होती तो मैं तो हार जाता और तुम जीत जाते, तो तुमने अपने कटाना को छोड़ क्यों दिया? जिसपे सुरुगी बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी वजह से मुझे ये चीज सही नहीं लगी। मेरे पास भी फीलिंग थी कि एक ऐसा फ्यूचर है जिसमें मैं जीत चुका हूँ लेकिन शायद वो सही ना हो। जिसमें मारू चिल्ला ही पड़ता है नहीं, ये गलत और सही की बात नहीं है, मुझे लगा था कि तुम युका के लिए फाइट कर रहे हो। सुरुगी आगे बोलता है कि जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 17 साल का हूँ, मैं एक बच्चा हूँ यार। नेक्स्ट पेज पे अपना सुरुगी साइड में पड़ा होता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे उसके मरने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो दोनों स्ट्राइक कर रहे थे ना, मारू और सुरुगी, इससे पहले ये फाइनल स्ट्राइक ही थी। या तो मारू का लगता है तो सुरुगी का लगता। सुरुगी के लगने के ज्यादा चांसेस थे तो वो जीत जाता, बट उसने छोड़ दिया जिसकी वजह से मारू की स्ट्राइक उसे लगी है। शायद वो मरा है बट कंफर्म नहीं कर सकते भाई जब तक हमें कुछ ना पता चले। मारू के बगल में सुरुगी लेटा हुआ होता है। सुरुगी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं अब कुछ नहीं जानता कि मैं अब क्या करूं। मारू उसकी तरफ से एकदम निराशा से देखता है, बोलता नहीं सुरुगी तुम ही थे जो यहाँ पे रह रहे थे इस धरती पे, इस जापान के अंदर बड़े टाइम से तुम्हारी यहाँ पे जिंदगी थी और जो कर्स स्पिरिट थे वो तुम्हारी लाइफ के पार्ट थे, लेकिन जो हमारे डिमांड्स हैं। लेकिन अब नेक्स्ट पेज पे हम बात कंटिन्यू देखते हैं। मारू बोलता है उनका क्या? जिन लोगों की कोई जगह ही नहीं है, जिनसे जुड़ी जगह उनके लिए चुरा ली गई है, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी शुरुआत किसी जगह से कर ही नहीं पाए, उनके पास ऐसी जगह ही नहीं थी, वो ऐसा क्या करें? हम लोग ऐसा क्या करें? अगर यही लोग इस दुनिया पे सबसे पहले से रह रहे हैं तो वो हमेशा से सही हुए, लेकिन इस धरती का क्या, स्पेस का क्या? ये चीज किससे बिलोंग करती है? ये किसकी है? जिसका हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। मारू भी रोने सा लग जाता है और बोलता है सुरुगी मुझे भी नहीं पता, अब मुझे भी सच में कुछ नहीं पता। अपने मारू के सामने एक लाइट चमकती है जिसपे अपना मारू कहता है क्रॉस युका की कोई और है। हमें यहाँ पे रीका की परछाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग को इनकी स्पेसशिप, समरियंस की स्पेसशिप देखने को मिलती है जिसके टॉप से एक लाइट चमक रही होती है। एंड हमें वहां पर अंदर की तरफ एक कल्याण दिखाया जाता है जिसके आसपास के ओर्स जो होते हैं, मल्लू ओर्स, वो चमक रहे होते हैं। इवन जो थर्ड आई होती है अपने इस कल्याण की, वो भी यहाँ पे खुली हुई होती है। ऐसी ही शेम रोशनी जो है पड़ रही होती है अपने डाबरा के ऊपर नेक्स्ट पेज पे, जिस पर अपना डाबरा कहता है अच्छा ये मल्लू है क्या? तभी तो। जिसके बाद शायद उसको कोई आइडिया मिलता है और बोलता है कि लगता है मुझे ऐसे ही एक बैरियर बनाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं अपने डाबरा के सामने मोहरागा होता है, जिसपे डाबरा मोहरागा को बोलता है क्या ये टेक्निक अर्थ पे एग्जिस्ट करती है? लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोहरागा का हैंडल घूमने लग जाता है, जिसपे अपना डाबरा सोचता है क्या हो रहा है? अभी इसने क्या अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया? नेक्स्ट पेज पे हम बातों कंटिन्यू देखते हैं। क्या अडॉप्ट कर रहा है ये बंदा? पक्का ये मेरी कर्स टेक्निक या फिर कर्स एनर्जी को तो अडॉप्ट नहीं कर रहा है? क्या ये मेरे एग्जिस्टेंस को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है? इसी पेज के एंड पे हम लोग अपने डाबरा को देखते हैं, इसने अपना हैंड जेस्चर बना रखा होता है काइंड ऑफ, जिसपे अपना डाबरा कहता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो ऐसे किसी से मिला जो कि उससे भी ज्यादा शांत है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंदा बात तो करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही शांत है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग देखते हैं डाबरा डोमेन एक्सपेंशन करता है। डाबरा का डोमेन देखने को मिलता है, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं, मतलब ऑब्वियसली मांगा है बट हाँ लग रहा है कि ये शायद ब्लैक एंड व्हाइट असलियत में भी हो। और इस डोमेन का नाम होता है अदर वर्ल्ड बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट रिवर्स ट्रांसेंडेंस। मोहरागा के सामने इस डोमेन को ओपन होता देख हम लोग की तो फट चुकी है भाई। डाबरा ने डोमेन सीख लिया है। ये बंदा ने कहां से स्टार्ट किया था तुम लोग अगर याद करो और कहां पे पहुंच चुका है, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इस पेज से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सीन कट होता है, हम लोग अपने यूजी के पास पहुंचते हैं। यूजी किसी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका होता है, बोलता है अरे ये कौन सी जगह है? क्या ये कल्याण है? जिसमें अपना मारू, बहुत सारे लोग इसको क्रॉस बोल रहे हैं बट मैं इसके हेयर स्टाइल से इसको मारू ही बोलता हूँ।
जिसपे अपना मारू बोलता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो, जिसपे अपना यूजी बोलता है हाँ टोडो जो था उसने मुझे इसके बारे में बता रखा है। मारू कहता है टोडो कौन, जिसपे अपना यूजी बोलता है अरे वही एक फनी गाय जिसके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विब्रा स्लैप करके के लेफ्ट हैंड में वही। नेक्स्ट पेज पे मारू अपनी बात को कंटिन्यू करता है जहाँ पे मारू बोलता है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट लिव्ड कल्याण है जिसे रोमिलियंस जो है पूजा करते थे और उसको अपने शिप के साथ लेके आए हैं। जिसपे यूजी का मानना होता है हाँ ये सच में कर्स स्पिरिट जैसा रिजेंबल तो करता है। जिसपे यूजी आगे बोलता है कि बताओ इसने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिसपे मारू कहता है मेरी कर्स टेक्निक को लगा कि तुम सबसे अप्रोप्रिएट हो इसलिए तुम्हें बुलाया गया। जिसपे अपना यूजी कहता है लेकिन किस लिए। जिसपे अपना मारू थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मैं यूज करना चाहता हूँ सुरुगी और यूका के ग्रैंडफादर्स की कर्स एनर्जीज को और जो मूल है जो कि हमारी स्पेसशिप से बना हुआ है या फिर हमारी स्पेसशिप जिससे बनी हुई है उस चीज को हमारी कर्स टेक्निक के साथ ताकि हम लोग हार्मनी लेके आ सके अर्थ और समरियंस के बीच में। जिसमें वो यूजी की भी कर्स टेक्निक को शायद यूज करना चाहता है मारू आगे कहता है कि मैं ये चीज अकेले नहीं कर सकता हूँ यूजी इतादोरी तुम इसके लिए इस चीज को देखोगे मतलब तुम इसके जो है गवाह बनोगे काइंड ऑफ अर्थ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव या फिर गवाह टाइप। जिसपे नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं। यूजी बोलता है कि हार्मनी इसका मतलब क्या है। मारू कहता है मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कर्स स्पिरिट आगे से बॉर्न ही ना हो मतलब कभी बॉर्न ही ना हो। जिसपे यूजी थोड़ा सोचता है और अपने जैकेट से एक बुक निकालता है जो कि सोल बुक होती है सोल इन्फॉर्मेशन बुक वो अपने मारू को देता है। इस बुक को देते हुए यूजी बोलता है कि ये किसी की जिंदगी भर की विश थी जो कि मेरे बड़े भाई से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट पेज पे यूजी बोलता है चलो फिर करते हैं। जिससे मारू बोलता है चलो लेकिन हमें किसी से पहले मिलना पड़ेगा वो भी मेरी कर्स टेक्निक से ही चूज किया गया था हार्मनी के की के तौर पे जैसे कि तुम चूज हुए हो। मारू जो है बुक के लिए थैंक यू भी बोलता है अपने यूजी को एंड उसे एक जगह पे लेके जाता है। वो काइंड ऑफ जो कर्टन होते हैं उसको हटाता है एंड अंधेरी सी जगह में अंदर जाते हैं ये लोग जहाँ पे एंटर करते टाइम अपना मारू बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे धरती से आई हुई सोल्स जो है अपने पाथ को क्रॉस करती हैं और वो जो है यहीं पर रहता है। वो मतलब दूसरा बंदा जिसको अपने मारू की कर्स टेक्निक ने चूज किया था यूजी से पहले। यूजी इसके अंदर एंटर करता है और हंसने से लग जाता है बोलता है तुमको देख के तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई। उस बंदे के हम पैरों को देखते हैं बट नेक्स्ट पेज पे हमें उसका पूरा चेहरा ही देखने को मिलता है। वो माहितो है एक काइंड ऑफ माहितो से बहुत ज्यादा सिमिलर है। माहितो बोलता है यूजी इतादोरी तुम्हें इतना टाइम किस बात का लग गया। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि मुझे तब तक तो वेट करना ही था जब तक तुम सभी लोग मर ना जाओ फिर से देखने के लिए लेकिन इसमें तो सालों लग गए जी। तो हाँ तुम मरे कैसे। अरे रुको तुम मरे ही नहीं हो क्या सच में। माहितो यहाँ सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं यूजी बोलता है मुझे बस यहाँ पे सम्मन किया गया या फिर बुलाया गया। जिस पे अपना माहितो घबरा के गिर सा जाता है और बोलता क्या लेकिन क्यों मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था या फिर मैं वेट कर रहा था इतने टाइम से क्यों। देन फाइनली ये दोनों यहाँ पे खड़े होते हैं माहितो के बगल में और अपना मारू बोलता है तो चलो शुरू करें। डीसी पे ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस ये था जेजेके मॉड्यूलो चैप्टर 21 के ऑफिशियल ट्रांसलेशंस। बहुत सारी चीजें मुझे पता चली यहाँ पर जिसके रिगार्डिंग अभी जो थ्योरीज हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको मुझे थोड़ा एनालाइज करने में टाइम लगेगा बट जल्द ही इस पर थ्योरीज वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो हम लोग ऐसे ही वीडियोस और लाते रहेंगे एंड आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।